पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर डटे किसान आज पैदल दिल्ली की ओर कूच कर गए, जहां उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। अंबाला के शंभू बॉर्डर, जींद के खनौरी और सोनीपत के सिंगू के पास पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर करीब 10,000 किसान जमा हो गए हैं, जिन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने दोनों ही तरफ अर्धसैनिक बलों की 29 कंपनियां तैनात की हैं और सीमाओं को सील कर दिया गया है। कुछ जगहों पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस और तमाम सुरक्षा बलों ने उनको वहां पर रोकने की कोशिश की। देखिए, अंबाला में स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, साथ ही 9 दिसंबर तक इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर पुलिस ने अंबाला दिल्ली सीमा पर सुरक्षा कड़ी करते हुए कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि किसानों ने 6 दिसंबर का अल्टीमेटम दिया था और अब शुक्रवार को किसान दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। अंबाला के पास इन्हें रोका गया है। यहां पर अब टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया है किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। किसानों के बढ़ते प्रदर्शन को लेकर एक तरफ विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार से सवाल कर रहा है, तो वहीं जगदीप धनखड़ ने भी इस पर बयान दिया था। शंभू बॉर्डर पर जुटे किसानों का मुद्दा राज्यसभा में उठा तो सभापति ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह से सवाल कर दिए थे। ये सवाल किसानों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये को लेकर थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल खड़े करते हुए मंगलवार को कृषि मंत्री से पूछा था कि आखिर किसानों से जो लिखित वादे किए गए थे उन्हें क्यों नहीं निभाया गया। उपराष्ट्रपति का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि कृषि मंत्री जी, एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया करके मुझे बताएं, क्या किसानों से वादा किया गया था? किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया? वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सुनिए। मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था? और वादा किया गया, वादा क्यों नहीं निभाया गया? और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अब उनके इन सवालों के बाद इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। चर्चा ये होने लगी है कि आखिर धनखड़ किस वादे की याद दिला रहे थे, जिसके बहाने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा जा रहा है, जबकि वो 6 महीने पहले ही मंत्री बने हैं। तो आपको बता दें कि लिखित वादा बीते 9 दिसंबर 2021 को किया गया था। तब चौहान कृषि मंत्री नहीं थे। तब कृषि और किसानों के कल्याण वाला महकमा नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। बहरहाल ये वादा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की लीगल गारंटी को किसानों ने अपनी नाक का सवाल बना लिया। इस समय किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी की गारंटी यानी कि कृषि उपज का सुनिश्चित दाम ही है, जिसको लेकर किसानों के आंदोलन के बाद सरकार को एक लिखित पत्र जारी करना पड़ा था, जिसे लेकर बार बार किसान सवाल उठा रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति ने भी वही सवाल उठाकर सरकार को असहज कर दिया है। सभापति जगदीप धनखड़ के पूछे गए सवाल के बाद शिवराज सिंह ने भी इस पर बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल भी 1,94,000 करोड़ की सब्सिडी दी है किसानों को, तब जाके यूरिया की बोरी हो, डीएपी की बोरी हो, किसान को सस्ती मिलती है। 2100 रुपया की एक बोरी पर सब्सिडी देने का चमत्कार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो तमिलनाडु सहित सारे भारत के किसानों को सब्सिडी देके हम फर्टिलाइजर समय पर उपलब्ध कराने का काम कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि केमिकल फर्टिलाइजर के असंतुलित और अंधाधुंध प्रयोग के कारण जो नुकसान होते हैं, उसके लिए भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए भी चिंतित है, इसलिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर किसान इस बार किन किन मांगों को लेकर मार्च कर रहे हैं। तो अगर बात पंजाब के किसानों की जाए तो पंजाब के किसान एमएसपी लागू करने और अन्य मांगों को लेकर करीब 297 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर इन मांगों को विस्तार से बताएं तो इनमें किसानों की 12 प्रमुख मांगे हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी लागू की जाए, किसानों और मजदूरों का सारा कर्जा माफ किया जाए,
पेंशन की सुविधा सभी किसानों और मजदूरों के लिए दी जाए, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को सजा और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जाए, भूमि अधिग्रहण पर किसानों को कलेक्ट्रेट रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए, विश्व व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार समझौतों से दूरी बनाकर घरेलू किसानों के हित सुरक्षित किए जाएं, मनरेगा में दिहाड़ी बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिदिन और साल में कम से कम 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित हो, खराब बीज, उर्वरक और पेस्टिसाइड बेचने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई हो, जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएं, मसालों की फसलों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो, गन्ने का एफआरपी और एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार किया जाना चाहिए, सभी मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाया जाए। इसके साथ ही विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खत्म करने की भी मांग की गई। इसी बीच किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने भी बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, यह उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए दोनों फोरमों ने उचित निर्णय लेके रखा। भी हम टकराव अपनी ओर से नहीं चाहते हैं, तो इसलिए कल का कार्यक्रम परसों होगा। आपको बता दें कि किसानों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत अपनी अलग अलग मांगों को लेकर इससे पहले 13 फरवरी और 21 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें सुरक्षा बलों ने पंजाब हरियाणा सीमाओं पर शंभू और खनौरी में रोक दिया था। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड्स को दिखाते हुए तस्वीरें भी सामने आई। विरोध प्रदर्शन के कारण ग्रेटर नोएडा से नोएडा जाने वाले एक्सप्रेसवे पर भी जाम लग गया, जिससे वाहनों को परेशानी हो रही है। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। किसानों का ये गुस्सा ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली नोएडा के किसान भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसान क्या दिल्ली कूच करने में सफल होते हैं या सरकार इन मांगों पर कोई बड़ा कदम उठाती है। वहीं आपको बता दें, किसानों के मामले पर शिवराज सिंह ने जो कुछ कहा था, उसके बाद जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ भी की और कहा कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडली बहनों के भैया के नाम से थी, अब वो किसान का लाडला भाई होगा। मैं पूरी तरह आशावान हूं कि ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये करके दिखाएंगे। आज से मैंने आपका नामकरण कर दिया है किसान के लाडले। आपको सुनवाते हैं पूरी बात जगदीप धनखड़ ने क्या कही। मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, अब वो किसान का लाडला होगा। और मैं पूरी तरह आशावान हूं और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी अर्जेंटमेंट मोशन आता। आया नहीं। शिवराज जी बोलिए। और आज मैंने आपका नामांकन कर दिया किसान के लाडले। तो सुना आपने जगदीप धनखड़ को, लेकिन अब देखना यह है कि शिवराज सिंह चौहान कैसे किसानों को मनाते हैं और उनके मुद्दों का हल निकाल पाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।